जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोई सबसाहु। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। अच्छा साधु बनने के लिए क्या करना चाहिए? निर्दोष साधु बनने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न में आए, निर्दोष साधु बनने के लिए क्या करना चाहिए? निर्दोष साधु बनने के लिए मन वचन काया की क्रिया सही करना चाहिए। यह उत्तर गलत है। मैं साधु हूँ यही मिथ्यात्व है, मैं आत्मा हूँ ये सम्यक है। 413 नंबर की गाथा है, 413 नंबर की गाथा समय सारी। बहुभांति के मुनि लिंग जो अथवा गृहस्थी लिंग जो ममता करे उनमें नहीं जाना समय के सार को। समय के सार को नहीं जाना किसने? जो कहता है मैं निर्दोष साधु हूँ, मेरा गुणस्थान बढ़िया है, मेरा आचरण देखो, मेरा चिंतन देखो कितना सुंदर चिंतन है, मैं कितना भाषा समिति पूर्वक बोलता हूँ। दुनिया की भाषा समिति देखो कितनी खराब है, दुनिया की काय चेष्टाएं कितनी खराब हैं। ऐसा देखने वाला साधु मिथ्या दृष्टि है। कैसे जिएगा यही तो पूछा, कैसे जिएगा? वह अपने को ध्रुव अनुभवता है तो निर्दोष साधु बनता है। हाँ, वही इसलिए कह रहे, इसलिए ध्रुव अनुभव किए, ध्रुव देखना ही साधुपना है, ध्रुव में रमना ही साधुपना है। पहले ध्रुव का निर्णय किया फिर वो ध्रुव अनुभवता है, ये साधुपना है। देह की क्रियाएं तो चरणानुयोग से कही जाती हैं, मन वचन का चरणानुयोग का विषय है, करनी नहीं पड़ेगी, होंगी, ऐसे ही होंगी। बता रहे एक बार बताओ, कोई आपको 1 करोड़ रुपए का लॉस कर दे तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, सोचो। और कोई आपका 1 करोड़ का फायदा करा दे तो कैसा व्यवहार करोगे? तो जब अपनी लाभ हानि दिखाई देती है तो हमारा आचरण बदल जाता है। ऐसे आत्मा में आत्मा का हित दिखता है, शरीर में अपना हित नहीं दिखता, तो शरीर की ममता टूटती है। शरीर की ममता टूटती है तो मन वचन काय की ममता टूटती है, मन वचन काय का मोह मंद होता है। अभी तक खाते थे तो शरीर को हुष्ट पुष्ट करने के लिए खाते थे, अब खाते हैं तो ध्रुव को देखने के लिए खाते हैं। जैसे विद्यार्थी भी रात को चाय पीता है, काय के लिए? चाय पीने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे पढ़ाई करना है, रात को जागना है, इसलिए चाय पी के मन बहलाता है, गाना गाता है, कुछ थोड़ा खेलता भी है। काय के लिए खेल रहा है? खेलने के लिए नहीं खेल रहा है, अपनी पढ़ाई के लिए खेल रहा है। बातें भी करता है तो पढ़ाई के लिए करता है।
सोता भी है तो पढ़ाई के लिए सोता है। ऐसे ध्रुव के लिए जिसका जीवन समर्पित है वो साधु हो जाता है, निर्दोष। ग्रंथों में देख देख के क्रिया कर ही नहीं पाओगे। हाँ हाँ, तो बैठो, ये बैठना भी तो क्रिया है। बैठोगे तो परिमार्जन करके बैठोगे कि बिना परिमार्जन के बैठोगे? परिमार्जन करोगे, क्रिया है ना वो। जीवों की हिंसा को देख के बैठोगे बैठोगे। विवेक थोड़ी नष्ट होता है। ध्रुव का अनुभव करने वाला का विवेक नष्ट नहीं होता है, अविवेक नष्ट होता है। तो अविवेक की क्रिया नष्ट होती है, विवेक की क्रिया नष्ट नहीं होती। भूख लगती है तो लें तप बढ़ावन हेतु, तप बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं। जगत के जीव पेट भरने के लिए आहार लेते हैं। जगत के जीव, मिथ्या दृष्टि जीव अच्छे भोजन कर लेंगे तो खूब व्यापार करने चले जाएंगे, सो जाएंगे, मनोरंजन करेंगे, पुष्ट पुष्ट हो जाएंगे, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। वे इस लक्ष्य से भोजन करते हैं तो मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि ध्रुव के वेदन के लिए करता है तो वो साधना है। तो सरल है, कठिन है? कठिन नहीं, एकदम सरल है। हाँ, वही सिखाना है, वही सिखाना है। इसीलिए तो पढ़ाई कहा था 413। आज हम गुप्तियों का स्वरूप पढ़ाएंगे आपको। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति का स्वरूप पढ़ाएंगे। इसी में से पढ़ा रहे हैं। आपको मालूम हो तो पहले आप बताओ गुप्ति का स्वरूप क्या है, जो भी आप जानते हो बोलो। आप बोलोगे तो हम फिर पढ़ाएंगे। हाँ, फिर होता क्या फिर? मतलब गुप्ति कैसे प्रकट होती है, प्रश्न ये है। गुप्ति प्रकट कैसे होती है? गुप्त हो जाते हैं स्वरूप में तो ठीक है, आत्मा में मग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? उसके प्रोसेस हुआ ना कोई। कौन नहीं होने देता हमको आत्मा में मग्न? कौन नहीं होने दे रहा है? उसकी कोई प्रोसेस होगी। सोचो सोचो, सब सोचो, बहुत बहुत सोचो, क्यों इसका विश्लेषण करना ही पड़ेगा हमको। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? हम तो बताएंगे उत्तर, खुद सोचो। सभी लोग स्वरूप में गुप्त होना चाहते हैं, आत्मा में मग्न होना चाहते हैं, और जैसा कोई उपाय बताता वैसा करते भी हो। कोई कहता माला फेरो तो माला फेर लेते हो, कोई मेडिटेशन करो तो मेडिटेशन, कोई कहे प्रेक्षा तो प्रेक्षा करते हो, फला करो। भगवान को नहीं आ रहे तो आप भगवान को नहीं आ रही, आप पढ़ो तो पढ़ो, सब कर लिया आपने। तो स्वरूप में गुप्त होता क्यों नहीं है? ये मन चंचल क्यों रह जाता है? मनोगुप्ति क्यों नहीं होती है? अबोला क्यों बोल जाते हैं? वचन गुप्ति क्यों नहीं रह पाती है? समिति नहीं रह पाती। अबोला बोले तो समिति नहीं रही। हाँ, वो दिन कब आएगा जब सबको देख करके भी बोलने का मन नहीं होगा? कैसी मनोगुप्ति होगी? बोलने का भी मन नहीं होगा, कैसी वचन गुप्ति होगी? वचन ही गुप्त हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तुझे तो अच्छा हुआ ना, ये बुरा कहाँ हुआ? शास्त्र पढ़ने का तो हमने मना किया है, बोलने का भी हमने मना किया है। प्रमाद कैसे हो जाएगा? जब ध्रुव की खुमारी चढ़ रही तो प्रमाद कैसे हो जाएगा? फिर इस पे शंका क्यों हो रही है? ध्रुव तो है ही ना, असली है वो तो। ध्रुव तो हो ही, मानो या ना मानो, ध्रुव तो हो ही। नकली कैसे हो जाएगी? द्रव्यलिंगी भी अपने आप को ही मानता है ध्रुव। नहीं, क्या दिक्कत है? उसके बल पे ही सब प्राप्त नियम से सब उसके। हाँ, तो फिर सोचो सोचो, अपन करेंगे इसकी चर्चा कर रहे। 413 नंबर की गाथा है, समझ में आ रहे? बहुत भांति के, बहुभांति के मैंने बहुत प्रकार के द्रवलिंगी, भावलिंगी, छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, आठवें गुण स्थान, मुनिराज, ये सब जान जाते सर। छठे तक ही समझ लो मूल में तो। लेकिन छठे में भी यदि कोई ममता करेगा तो जाना नहीं समय के सार को। साधु तो बीज का पड़ाव में साधु हुई नहीं। रेल में बैठा हूं लेकिन रेल मेरी नहीं है, मुझे तो मेरा गंतव्य दिख रहा है, मुझे ध्रुव के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। ये गंतव्य नहीं है मेरा, इसलिए मैं साधु बनकर प्रसन्न नहीं हूँ। कौन सी ट्रेन में बैठा इसमें खुश नहीं हूँ, कहाँ जा रहा हूँ उसकी खुशी है।
आप सम्य शिखर जी आए तो खुशी तो सम्य शिखर जी की, बस अपन इसको थोड़ी लगता बहुत अच्छी ट्रेन में बैठ गए, बहुत अच्छी में बैठ गई, खराब में बैठे से क्या, जा कहाँ रहे प्रश्न। ऐसे में ध्रुव के लिए ही हूँ, तो शरीर नहीं, शरीर के कार्य नहीं, तो साधक पना साधु पना भी नहीं, साधु मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं समझना। ये तो आंख खुलती है तो लोग व्यवहार में साधु और श्रावक कहलाते हैं। हाँ हाँ, आंख बंद करने पर तो साधु और श्रावक दोनों ही ध्रुव है। अब ये ध्रुव देखोगे तो ही तुम्हारी गुप्तियां होंगी, और ध्रुव देखोगे तो ही प्रवृत्ति में समिति होगी, तो ही आपको निर्दोष साधुपना कहने में आएगा। आप निर्दोष ध्रुव देखोगे तो निर्दोष साधु कहलाओगे। क्या बोला? हाँ, तो निर्दोष साधु कहलाओगे। फिर से बोलो। समझ आ रहा है? इधर देखो, उधर क्या देखो, इतनी बढ़िया बात छोड़ रहे हो। निर्दोष ध्रुव देखोगे तो निर्दोष श्रावक कहलाओगे। क्रियाएं सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्रिया नहीं सुधारी जा सकती, क्रिया देख देख के नहीं सुधारी जा सकती, करवा के देख लो, खुद करके देख लो, करवा के भी देख लो। देखो जब धुन में होते हैं ना, धुन में तो ईर्ष्या समिति भूल ही जाते हैं, मस्त होके ऐसे चले जाते हैं। कोई अच्छा मिल जाए ना जान पहचान का बढ़िया, तो फिर पता ही नहीं लगता ईर्ष्या समिति कहाँ गई, बातों में लग जाते हैं, बातों में लग जाते हैं, पता ही नहीं लगता। हम चर्चा करने ऐसे भूल जाते हैं, पता ही नहीं लगता ईर्ष्या समिति हो रही, तो गलती हो गई। निर्दोष ध्रुव है, इसलिए निर्दोष ध्रुव देखना। हम उसको सदोष देख रहे हैं, मैं तो भिखारी ध्रुव हूँ, रागदेश वाला ध्रुव हूँ, करनार ध्रुव छू, भोगनार ध्रुव छू, ये सब का सब भिखारी ध्रुव है। मैं आत्मा हूं तो भिखारी मानने वाला, भिखारी अनुभव करने वाला, वो भिखारी ही क्रिया करेगा। जो ध्रुव देखेगा वो ध्रुव जैसा ही आचरण करेगा, ध्रुव जैसा बना उसके अकॉर्डिंग चलने। कसाई घटती जाएगी। फिर से समझो, चरणानियोग और द्रव्यानियोग का मेल क्या है? हमने भी बोला, कौन बोलेगा? निर्दोष चरणानियोग द्रव्यानियोग का मेल क्या है? अभी बोला था हमने। बोलो बोलो। क्यों क्यों, प्रश्न उसका ही ना, क्यों आचरण अच्छा क्यों हो जाएगा निर्दोष ध्रुव देखेंगे तो? एक शब्द बोला बहुत काम का, इसलिए रिपीट करा रहा हूं। विवेक नष्ट नहीं होता, अविवेक नष्ट होता है। इसलिए अविवेक नष्ट होने से शिथिलाचार नहीं होता है, विवेक का जन्म होने से, विवेक होने से शिथिलाचार बिल्कुल नहीं होता। आपके हाथ में कांच हो तो कहीं भी रख दो, ऐसे भूल जाए तो भूल जाए, और हीरा हो तो अब हीरा का ज्ञान है तो आचरण बदला कि नहीं बदला? ऐसे में तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं, ऐसा अनुभव करने वाला आचरण कैसा करेगा? एक लाइन में मोक्ष है, बस एक लाइन में। जो अपने को तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट आत्मा अनुभव करेगा, ध्रुव अनुभव करेगा, वो क्या खाएगा, कैसा शरीर में मस्त होगा? बोलो, कौन से शरीर में मस्त होगा, कौन से नरक में जाएगा, कहाँ जाए, किस कौन सा भोग ऐसा है विश्व में जिसके लिए वो छोड़ देगा ध्रुव को? बताओ। हीरा आपको दें और फिर बर्तन दें, सोना चांदी कपड़ा, कोई सोना, तो आप हीरा भूल जाओगे? कहाँ हीरा और कहाँ कपड़ा सोना चांदी, बिल्कुल उसे संभाल के रखेगा वो। ऐसे ध्रुव एक समय भी विस्मृत नहीं होता, इसका नाम साधना है। याद करना नहीं, ध्यान रखना, याद करना साधना नहीं है, विस्मृत नहीं होता। ध्रुव भूला नहीं जाता। करके देखो, एक आध दिन प्रैक्टिकल करो। अब हम प्रैक्टिकल किया कभी, एक आध किसी कीमती चीज दे दो, फिर देखो वो 24 घंटे कैसे याद रहती है उसको। याद करना पड़ती है, याद रहती है। बोलो, अभी ये 2 महीने में आप हमारे प्रवचन सुन रहे हो, तो आपको 2 महीने में कितनी बार भूल गई? कल जाना है क्या प्रवचन में? आज जाना है क्या? क्यों नहीं याद आई? भूल ही नहीं रहे, भूल नहीं रहे, याद नहीं करना पड़ रहा, विस्मृति नहीं होती। ऐसे ध्रुव की विस्मृति नहीं होती। याद करना पाप है, ध्रुव को याद नहीं करना। जिसको ध्रुव की अरुचि होती है वो ध्रुव को याद करता है। क्या कह रहे? जिसको ध्रुव की अरुचि होती है वो ध्रुव को याद करता है, उसे याद दिलाना पड़ता है। शास्त्र पढ़ के याद आता है, हाँ ध्रुव, तो अरुचि है ना उसको। क्यों शास्त्र में पढ़ के भोजन की याद आती है? अरे भोजन तो कल नहीं था,
आज तो भूल ही गए हम। सांस पढ़ के याद आता है भोजन करना है। कोई आपको प्रेरणा करता है, ओ हम तो भूल ही गए 15 दिन से भोजन करना है। अच्छा हुआ याद दिला दिए। जैसे भोजन की रुचि है तो भोजन याद नहीं कराना पड़ता, ऐसे ध्रुव की रुचि है तो ध्रुव याद नहीं कराना पड़ता। ध्रुव की याद करना पड़े तो पाप है। आप तैयारी क्या ही कर रहे हो, ऐसे भजन याद करा दो जिससे ध्रुव याद आ जाए, ऐसा पाठ बता दो जिससे ध्रुव याद आ जाए। नहीं, ये तो पाप की तैयारी कर रहे हो आप। हाँ, ध्रुव को याद करना पाप है। अरे तुम्हारे उत्तर मुझे समझा रही हो, मेरे उत्तर समझ रही हो? अरे लोक में निर्णय ऐसी शक्ति है, अनुभव के पहले निर्णय होता है, और निर्णय हुआ कि ये सबसे कीमती सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, तो ये निर्णय होते ही अनुभूति बाद में होती है। पहले निर्णय होता है तो वो भूले कैसे? हीरा हमने कहा 100 करोड़ का ले जाओ, तो उसका तुम पहले ऐसे खूब निर्णय करते हो क्या? ऐसे बैठो मतलब खूब विचार करते हो क्या? याद करना, एक बार में निर्णय हो जाता है, रुचि आ जाती है, वो 1 करोड़ का है। अब कपड़ा खो जाए और हीरा बच जाए तो कपड़ा का दुख नहीं होता, खो जाने दो। पढ़ाई नहीं करनी है, निर्णय करना है। मत करो ना तो आज कर लो ना। हीरा का निर्णय कोई अनादि से करता है क्या? अब भी हल्का ये हीरा है, बस खत्म। ओहो, झूठ है ये बिल्कुल। एक समय में निर्णय होता है। अभी आपको पहली बार कोई हीरा दे तो फिर ऐसे बोलते नहीं बचपन से तुमने कांच माना है, फेंक दो। अरे 1 सेकंड में हो गया ना। ये आपको कोई ने हीरा दिया, वो आते हीरो से एकदम सुनते सही वहां कहाँ देर लगी। बिल्कुल, ये असल में उल्टी पढ़ाई नहीं है, ये मिथ्यात्व है। याद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ध्रुव की याद करो तो अनंत काल का निगोद हो गई, पक्की बात है। अरुचि नाम का मिथ्यात्व है, अरुचि में याद कराना पड़ता है। हाँ, अरुचि नाम का मिथ्यात्व है, निगोद ले जाएगा। ये सब मिथ्यात्व है, संस्कार लेने नहीं। ध्रुव का ध्रुव है, संस्कार की चीज नहीं है ध्रुव। ध्रुव संस्कार की चीज नहीं है, ध्रुव तो छह की अनुभूति ही करना बस। अरे कल कर रहे थे तो नींद आ गई। कर रहे थे यात्रा कर रहे थे, के बाद वो वहां से गए और पहले शांति से कि कुछ नहीं करना बस, तो ऐसे नहीं कि आधा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो। उठ के वापस सोचा कि मैंने कहा आई तो आई नहीं। बताओ तो फिर है कहाँ गया वो? है तो है ना, बस खत्म। फिर ऐसे ही सोचा कि वो आई है, वैसे नींद भी नहीं आई, लेकिन ऐसे आनंद, वैसे मैं बैठ गई 2 घंटे, नींद तो नहीं आई, लेकिन कुछ जैसे आनंद की फीलिंग होती है ना, जो हमारा का जिंदगी में होता है, ऐसा आनंद होता है, ऐसा आनंद भी नहीं होता। हाँ, तो ये सारा प्रॉब्लम इसी बात का है कि आप कसाई का आनंद लेना चाह रहे, वो नहीं हुआ। आपको कसाई की हैबिट पड़ी है आनंद लेने की, वो नहीं हुआ। ये तो अच्छी चीज है, 2 घंटा बैठे रहे। हाँ बस खत्म। हाँ, बहुत बढ़िया। 10 घंटे बैठो, अनंत काल बैठना है, अनंत काल। हाँ, बिल्कुल करो, बिल्कुल नहीं ढूंढना दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमको फिर समझ लो, मिथ्यात्व के कारण वस्तु है का आनंद नहीं आता, वस्तु है का आनंद नहीं आता है मिथ्यात्व के कारण। कुछ होने का आनंद आता है, वो कसाय है। कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये जो डिमांड है ना, ये कसाय है, ये है संस्कार। है का आनंद लो ना, बस है का आनंद। बोलो आपको कोई दृष्टांत है? आप तो साधक हो, इन श्रावकों को कहें हम, कोई आपको 100 करोड़ का सोना दे दे और तिजोरी में रख दिया आपने, लॉकर में बंद कर दिया बैंक में, अब उसका आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है, कागज देखना पड़ता है, 100 करोड़ का सोना, 100 करोड़ का सोना बैंक के लॉकर नंबर 1 में जमा है, उसमें जमा है, ये कुछ करना पड़ता है। कैसी खुमारी आती है, ये है का आनंद, ये है का आनंद, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप याद करना चाहते हो, ये उल्टा काम है।
संस्कार डालना चाह रहे हो, ध्रुव का ये उल्टा काम है। ध्रुव का संस्कार नहीं डालना, भूल के मत डालना। न ध्रुव को याद करना, न पढ़ के याद करना, न लिख के याद करना। जब भी आए ध्रुव की याद ही नहीं आई तो हूँ बस कर हूँ। बोलो मैं स्त्री हूँ, ये आपको कब कब याद करना पड़ता है? बस ये हूँ ना पे आ गए कि नहीं आ गए? बोलो हाँ ध्रुव हो हैं वो शब्द ही मतलब हूँ बस। उपयोग में इतना आनंद आता है कि बाहर आते ही नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा शुद्ध उपयोग में आनंद आता है, हमको क्यों नहीं आता? फिर आनंद का परिभाषा कसाई नहीं है, संस्कार नहीं है, याद नहीं है। ये भी तो लिखो, आनंद की परिभाषा भी तो लिखो। उसमें याद नहीं है, संस्कार नहीं है, कसाई नहीं है, बैठिए बस। बोलो अभी आपकी शादी हो घर में, बच्चे की कोई की शादी हो और वहां में 100 करोड़ रुपए खर्च करना है और 1 लाख मेहमान आने वाले और सबको अपन वो क्या कहलाता है इवेंट मैनेजमेंट आपने दे दिया। अब आप क्या शांति से बैठे? नहीं तुम बेशांति से बैठे हो। हाँ तो क्या करूं? अरे कुछ करो, इतना बड़ा काम मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं का आनंद आ रहा है? हमें कुछ करना नहीं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों कि सब सेटल्ड है। तो सेटल्ड का आनंद आता है कि तो आनंद करने के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसे बैठना पड़ता है। अरे सुनो ऐसे बैठो मत, ऐसे ही बैठो। आंख बंद करके ही मत बैठो, आंख खोल के ही बैठो। हाँ इसलिए मत बैठो। आंख बंद करने का भगवान ने इसलिए मना किया है। हाँ तो आगे पीछे देखो, फिर देखो क्या दिख रहा है, ज्ञानाकार दिख रहा है, ज्ञानाकार हाँ तो आंख बंद नहीं करना, फिर ज्ञानाकार देखते देखते मस्त रहना बस। अभी बोला 100 करोड़ की शादी है, 1 लाख मैनेजर वो आने वाले हैं, सब सेटल्ड है, तो मजा कितना आ रहा है। अब मजा लेने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। उठते बैठते चलते फिरते मस्ती चल रही है, खाते पीते सोते सब आराम से सो जाते। भैया ये घंटे बाद बारात आने वाली है, तुम सो रहे हो। हाँ ठीक है। संस्कार और कषा ये आनंद की परिभाषा नहीं है, तो परिभाषा है क्या? हाँ बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। ये आनंद की परिभाषा क्या है? यदि आनंद में संस्कार नहीं है, आनंद की हैबिट नहीं है, आनंद को याद नहीं दिलाना है, आनंद में कसाई नहीं है, तो फिर आनंद है क्या? कुछ नहीं बिगड़ा, ये आनंद है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये आनंद है। कुछ जानना शेष नहीं रहा, ये आनंद है। बहुत हमने आनंद के लिए पूरा प्रवचन किया 3 घंटे का। एक कहानी सुनाई थी आनंद की, आनंद किसे कहना। हाँ तो वो कहानी फिर पढ़ो, ले लो आप उसको, अप्पा स्वामी की कहानी है तो पूरा प्रिंट आउट निकाल के रख लो। हाँ खूब बहुत खोला है, बहुत मस्ती है। आनंद अपन को नकली कर रखा है ये। फिर आज बहुत खुल के कह दिया, संस्कार नहीं, याद नहीं करना, कुछ नहीं करना है। का आनंद के 2-3 दृष्टांत दे दिए, 10 और बनाओ। ये होमवर्क है, 10 और बनाओ। कभी-कभार ऐसा होता है जैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ना, तो कभी-कभार इतना बहुत आनंद आ जाता है और कभी कुछ नहीं होता है। वो भी कसा है जो थोड़ा आनंद ज्यादा आ जाता है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि उस दिन बहुत मजा आया। हाँ वो ज्यादा मजा आता है, वो कसा है। क्योंकि आनंद कंबड़ नहीं होता, आनंद तो वो योग्यता होना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से अपन नाप रहे हैं वो गलत है। एक वो बताओ, आपको 1 करोड़ का हीरा मिला, फिर वही दृष्टांत, 1 करोड़ का हीरा मिला, इतने में धक्का लग गया, वो गिर पड़े, चिल्लाए एकदम, तो उस समय वो हीरा मिलने का आनंद का क्या हुआ? कितना आनंद रहा? ओ चोट लग गई, गिर गए, खून निकल आया, चोट लग गई, चिल्लाए, और आप कह रहे हैं आनंद पूरा है। तो हीरा संबंधी आनंद तो पूरा है ना। ऐसे ही ध्रुव का आनंद रोते खाते पीते चलते कम नहीं होता, कम नहीं होता, कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। भोजन करते समय भी पूरा आनंद रहता है। इसलिए तो मुनिराजों को छठे साधु गुण स्थान में आहार लेते लेते असंख्यात बार शुद्धोपयोग लिखा है। असंख्यात बार शुद्धोपयोग, आहार लेते लेते खुमारी टूटती न थी, खुमारी। हाँ तो बहुत कठिन है, कठिन नहीं है।
पहले एग्जाम्पल दे चुका हूँ आनंद के समय। जिसका 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ हो वो व्यक्ति भोजन भी करता है तो भोजन करते समय भी 1 करोड़ की प्रॉफिट की खुमारी चढ़ी। जिस दिन तुम पास हुए हो कॉलेज में, गोल्ड मेडल से पास हुए हो, और फिर सब काम कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखता। ये कहीं दोस्त दिखता मैं पास, मैं इंटेलिजेंट, ऐसे हूँ की खुमारी है, ध्रुव मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। जानना शेष नहीं है, इसमें आनंद क्या? जानना शेष नहीं है। वो तुम्हारा पुराना प्रश्न है, हमारी नई पढ़ाई पढ़ो, अभी पढ़ो। कौन सी है? नहीं, पर से नहीं लेना देना, क्या है? पर से नहीं लेना नहीं देना कभी कुछ को, है किसी को रूप से आनी सदा, क्या पढ़? रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, निकालो इसमें सहज पाठ संग्रह निकालो, सहज पाठ संग्रह निकालो। अपना स्वरूप, हेडिंग है अपना स्वरूप। निकाल पेज नंबर देखो इसमें, अपना स्वरूप। पर से नहीं लेता तनिक देता नहीं पर को, अपना स्वरूप 138 138। अरे निकालने दो 138, पढ़ो तुम लोग पढ़ो, हम पढ़ेंगे तो हमारी गला खींचेगा, हमारा गला खींचेगा। मिल गया है 138। बस कोई रचना पढ़ो आपको आनंद ही आएगा, लेकिन आनंद कम बढ़ नहीं होता, जो कम बढ़ होता है वो कसाय होती है। होती है ना, भ्रांति बहुत जल्दी होती है, भ्रांति का देर नहीं लगती है। हमें तो फिर कह दिया यार, गिर गए, चोट लग गई, भूख लग रही, तो क्या आनंद 1 करोड़ के हीरे का चला जाता है? तो वो आनंद है, उसे पहचानो। इसका रोना तो रोना ही नहीं, मेरे को आज सम्यक्त होगा तो आनंद आएगा। अरे आनंद होगा तो सम्यक्त होगा, केवल ज्ञान में आनंद नहीं आएगा, आनंद में केवल ज्ञान होगा। पहले आनंद होता है फिर सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन के बाद आनंद नहीं होता है, केवल ज्ञान पहले नहीं होता है। पहले पूरा आनंद हो जाता है यथाख्यात 12वें में, तब 13वें में केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान नहीं चाहिए, बोलो ऐसे, बोलो ऐसे, बोलो ऐसे, अरे ऐसे लोग कितना बढ़िया गीत है। हाँ सही है, चलो। रे जीव पढ़ो, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, जग ज्ञान सुख वीर का भंडार है। सुनो पहले, बात नहीं, बातें बाद में करने। रे जीव, अरे जीव देख तो, क्या देखें? रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, जग ज्ञान सुख वीर का। हम क्या देख रहे हैं? हमें क्रोध है भरा, मान है भरा, माया है भरा, शिष्टाचार है भरा, बहुत विकल्प भरे है भगवान, बहुत भरा। अब बस देखने की तो गड़बड़ है। इसीलिए तो आत्मा सुन के भी देखो कब प्रकट हो, देखो कब मिलेगा आत्मा, कर तो रहे, देखो धीरे धीरे पढ़ तो रहे, बुद्धि काम नहीं करती है मिला के। नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा। कैसा प्रभु? आनंद कैसे नहीं आएगा? देखो शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद गए होते हुए भी ध्रुव गए। जितना मोह राग देश वगैरह उसका तो उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय होते हुए भी देख तो जरा, ध्रुव पे देख तो जरा, उत्पाद व्यय के बीच में ध्रुव देख तो जरा। कर्म बहुत चुप
कर्मों के उत्पाद में होते हुए भी ध्रुव पे हीरा, शरीर के मिलने पर भी उत्पाद ध्रुव पे हीरा। एक एक पंक्ति गजब है। इस रस में होता वो ऐसे मौसमी का जूस तो जरा सा बचता हो, तो ऐसे इतना सा ही छोटा सा, लेकिन पूरा समय साज का जूस है। नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद में होते हुए भी ध्रुव में। अब ये लाइन सुनाई थी हमने, पर से नहीं लेता नहीं देता तनिक पर को। क्यों? कौन सी शक्ति थी ये? पर से लेता नहीं है, देता नहीं है। त्यागोपादान शक्ति। ठीक, निरपेक्ष है पर से स्वयं में पूर्ण। अब ये सब आनंद के वो पूछते हो आनंद कैसा है? सब इसी में आनंद की लिस्ट है। करता नहीं भोगता नहीं स्वामी नहीं पर का, अत्यंत भाव रूप से ज्ञायक ही प्रभु सदा। अब बताओ इसका आनंद क्यों ना लो? ज्ञायक ही प्रभु सदा, ज्ञायक ही प्रभु सदा, ज्ञायक ही प्रभु सदा, ज्ञायक ही प्रभु सदा। और क्यों तुमने इनको डांट क्यों दिया? ज्ञायक ही प्रभु सदा। मैंने नहीं डांटा। ओहो, ये तो ऐसे निकलेगा अंदर से। जब ध्रुव देखोगे तो ऐसा निकलेगा, निकालना नहीं है। ध्रुव हो तो ऐसा निकलेगा। आप कभी किसी भी गुस्सा होते हो? नहीं होते। भगवान हो, शाश्वत भगवान। कोई मेरे पे गुस्सा नहीं होता। हाँ हाँ, ये निकला। अब बता, जो कोई मेरे पे गुस्सा नहीं होता, क्षमा आई कि नहीं आई? अपने आप आ गई कि नहीं आई? बोलो, अरे बोलो, आई कि नहीं आई क्षमा अपने आप? हम करता मान क्यों रहे? ये मेरे ऊपर करता है, मैं इस पे करता हूँ, तो दुखी होंगे। कोई मुझ पे बुरा करता ही नहीं है, मैं भी किसी का बुरा करता नहीं हूँ। कोई मेरा भला करता, मैं भी किसी का भला करता। बस मजे मजे आएंगे, आनंद से बैठे रहो बस मजे में। ए, तुमने कैसा खाया? एकदम अंतर्मुख हो जाओ। कौन ने खाया? कौन कौन स्वामी थे? छोटे बच्चे थे, 8 साल, तो खेलते थे। तो खेलने में वो दान देते ना, छीन लेते। छिया पाती कहते, क्या बोले, छूना होगा, टच कर लेते ना। अब तुम्हारा दान, अब तुम छुओ। हाँ, दाव। तो ऐसे, तो वो एक बच्चा आया दौड़ता दौड़ता, बालक कुन कुन को छू लिया। बोले मैंने तुम्हें छू लिया, तुम दान दे। बोले तुम मुझे छू ही नहीं सकते। तुम छू ही नहीं सकते, मुझे कहाँ छुआ, मुझे कहाँ छुआ। तो वो खेल तो हो गया बंद। ऐसे कैसे नहीं छुआ? सब लोग देखो, ये रुच्चा रहा है, देखो ये झूठ बोल रहा है, मैंने छुआ है। फिर कह रहा छुआ ही नहीं। फिर बोले देखो तालाब में, देखो वो कमल का फूल है ना, कमल का फूल, उसके पत्ते पानी में डूबे लेकिन छूता ही नहीं। पानी जैसे कमल को नहीं छूता, ऐसे शरीर आत्मा को ही नहीं छूता। तूने मुझे कहाँ छुआ? शरीर ही आत्मा को नहीं छूता, तो तूने मेरे को कहाँ छुआ? तो जब पूरा मैच पूरा समझ में आ गया, पूरा प्रवचन, फिर बोलते चल दौड़, दान देता हूँ। हाँ, खेल खेल, चलो दान देते हैं। है समझ आया? 7 ढेरी का खेल होता है। 7 ढेरी, 7 पत्थर रखते हैं ना, तो खेलते। अच्छे तो लिया समझ, तो खेलते। तो उन्होंने कहा देखो रुको, पहले समझो, यदि 7 तत्व पूरे नहीं होंगे तो दान देना पड़ेगा, फिर मैंने आउट हो जाओगे। और 7 रखा जाए के ऊपर एक, तो अब कोई गेंद मार भी दे तो आउट नहीं होते। ऐसे ही 7 तत्व को जानने वाला 7 गति में नहीं जाता। 7 तत्व से कोई भी तत्व बाकी रह गया तो 4 गति में जाना पड़ता है। इसलिए 7 तत्व को देखो, अब खेलो चल। ऐसा खूब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो फिर वापस आओ, भजन करता ही नहीं। देखो करता, पहली लाइन क्या बोला था? रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। तो ये हर जगह लगाना ये लाइन। देख, करता नहीं ऐसा देख, भोगता नहीं ऐसा देख, स्वामी नहीं पर का ऐसा देख, अत्यंत भाव देख, ज्ञायक प्रभु सदा देख। तो कैसे हो गया? ऐसे पढ़ना इसको। पर को नहीं मेरी कभी मुझको नहीं पर की,
जरूरत पड़े सब पर नमन स्वतंत्र ही। इस एक लाइन की टीका करना। अब क्या बताएं, मतलब आप लोग जाओगे नहीं तो हम टीका करवाते, इसकी टीका करवाते। आपको शुद्ध उपयोग क्यों नहीं होता? आपको चिंता है तो मेरे पे ही भरोसा करके आए हैं, ये तो बहुत कमजोर हैं, इसको तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, इसका परिणाम बिगड़ता तो मुझे बहुत दुख होता है, इसका परिणाम सुधारना है। मर गए तुम, मर गए। अब कभी धर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पर को नहीं मेरी कभी और मुझको नहीं पर की जरूरत पड़े सब पर नमन स्वतंत्र ही। जब ना लगे हमारी जरूरत है तुम्हें, तुम्हें हमारी जरूरत है। बहुत बढ़िया पंक्ति है, हम ना किसी के कोई ना हमारा। आंख बंद हो तो बिल्कुल नहीं करना। क्या है, लोग व्यवहार में बोलते हैं आप चिंता नहीं करो, हम आप चिंता नहीं करो, हम आपको कर देंगे। ये तो लोक व्यवहार है, और लोक व्यवहार में रहने की सजा है लोक में रहना। और आंख बंद करते से लोक व्यवहार अस्त थी जाए। आंख बंद करते से नहीं, हम ना किसी के। पारसनाथ कौन की ओर देख करके केवल ज्ञान पाया? तो नहीं देखना, अपने को नहीं देखना। मर भी रहो तो नहीं देखना, निर्दयी हो जाना। निर्दयता धर्म है। શું કીધું? धर्म है, निर्दय होना धर्म है। आंख बंद करके निर्दयी हो जाना, आंख खुले तो दया करो, आंख खुले तो दया करो। आंख बंद हो जाए तो निर्दय हो जाना, डरना नहीं। सियादवाद है जी, अनेकांत। दया करना नहीं करना ये अनेकांत है, समझ में आया? अब देखो, कोई को मेरी जरूरत ही नहीं और मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। अपन अपन अपना अपन ही है। एक पार्ट और बहुत अच्छा पढ़ेंगे इसमें। जरूरत पड़े सब पर नमन स्वतंत्र ही, पर दृष्टि झूठी छोड़कर निज दृष्टि तू करे रे। निज में ही मग्न होए तो आनंद हो महा। निज में ही मग्न होए तो आनंद हो महा। निज की दृष्टि कर, निज की दृष्टि करने माने हूं ना, इतनी बस। देखने के चक्कर मत पड़ना। देखो देखो देखो, बैठ के देखो, आंख बंद करके देखो। आंख तो बंद ही नहीं करना कभी। ध्यान में आंख बंद करी और ध्यान की असिद्धि हुई। हैं? तो आंख भी खुली छोड़ो। हैं? मत आने दो ना, नींद लाना का हुआ है? नहीं नहीं, आंख बंद नहीं करनी, आंख खोलनी भी नहीं है। कुछ नहीं करना है, आनंद में मस्त रहो। उस समय नासाक दृष्टि आपो आप होती है। नोट गिनते समय रात को एक नोट गिन रहा है तो नासाक दृष्टि देखो। करता है कि नहीं करता नासाक दृष्टि? महिलाएं रसोई बनाती हैं, परोसती, तो नासाक दृष्टि होती कि नहीं होती है? देखो उस समय दूसरी चीज, फिर तो नासाक दृष्टि होती है। सोना हमारा लक्ष्य नहीं है और जागना भी हमारा लक्ष्य नहीं है। ध्रुव का अनुभव करते करते नींद आवे तो आ जाने दो, और चली जाए तो चली जाने दो। ये तो और सरल हो गया ना। लेटना है, थक गए, लेट जाओ, लेट जाओ, नींद आ जाए आ जाने दो, चली जाए चली जाने दो। हम क्या करते, नींद नहीं आए तो और नींद नहीं आ रही, आई नहीं रही, ऐसे जबरदस्ती क्यों सोना? बहुत आती है तो खूब सो जाओ, वाले दिन सो जाओ। अरे नहीं सो पाओगे, अपन नहीं सोते ना, इसलिए सोते हैं। अपन क्या करते, जानबूझ के जगाते, तो फिर नींद आती है। खूब सो जाओ। एक दिन एक काम करो तो 48 घंटे की प्रतिज्ञा करके सो जाओ। डरो नहीं। समझ गए कुछ कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, आंख खोलना भी नहीं है, बंद भी नहीं करनी है, मस्ती में रहना है। नींद आए तो आने दो, टेंशन नहीं, और नहीं आवे तो मत आने दो। लोग रात को रजाई ओढ़ के इसलिए सोते हैं ताकि नींद आ जाए। कुछ मत ओढ़ के सो,
नींद भी हो जाएगी, पक्की बात है, और आनंद भी आएगा। करके देखना प्रयोग, बिल्कुल नींद भी आएगी, और नींद इतनी जल्दी पूरी हो जाती है, यदि आप कपड़े नहीं ओढ़ोगे तो नींद इतनी जल्दी पूरी होगी। इसलिए हमको सोना चाहिए ना, इसलिए कपड़े ओढ़ते। आप सो मत, शरीर का काम है। मैंने ये देखा है, मैं बहुत थका हुआ था, बहुत थका हुआ, बस में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, खड़ा था मैं, तो अभी मेरे को झपकी आ रही थी खूब, बस में खड़े खड़े नींद आ रही थी। अभी मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, तो मेरे को उधर ही नींद आ जाती है। लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कहानी, और लिख रहा हूँ, नींद आ रही है, तो मैं कैसे सो जाती, 2-5 मिनट में सो जाता हूँ झटके में, नींद पूरी हो जाती है। इसलिए मैं सबको सिखाता हूँ, ब्रह्मचारी भाइयों को, गर्मी के दिन हो तो पंखा नहीं चलाना, केवल जमीन पर अंडरवियर पहन के सो जाओ। पुरुष है ना, अंडरवियर पहन के सो जाओ, मिनिमम कपड़े में रह जाओ, नींद 10-15 मिनट पूरी हो जाए। ऐसे ठंड हो तो रजाई लेके नहीं सोना, गर्मी हो तो पंखा चला के नहीं सोना, कूलर चला के नहीं सोना, खा के नहीं सोना। नींद कितनी भी आती है तो खा के नहीं सोना, खा के सामायिक नहीं करना। भोजन करके सामायिक करने बैठे, पक्का शुद्धोपयोग है। बिल्कुल नहीं। तो वे क्या कह रहे कि सामायिक करो, तो कैसे करो कि चलते फिरते करो, भगवान को निहार के करो, पढ़ के करो, बैठ के करो, लिख के करो, लिख के करो। जो सबसे बड़ी टेंशन की चीज हो ना, सबसे बड़ी टेंशन, उसी को लिखना शुरू करो तो नींद नहीं आएगी। भोजन करके सबसे बड़ी टेंशन हो, उसे वेद विज्ञान करो, इसका नाम सामायिक। हमने सामायिक इतनी नकली कर ली, वो पाठ करना है तो नींद आ जाती। पाठ तो याद रहता है, पाठ चलता रहता है, कभी नहीं। मैं नहीं करता बैठ के सामायिक। भोजन करके मैं बैठ के नहीं करता हूँ, घूमना या काम करना या लिखना, उपयोग लगाते बस, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? नकली सामायिक करोगे तो पक्की नींद आई हो, मोह को अच्छी लगती है, हाँ भाई खाओ, अच्छे ओढ़ लो, सब कान वान और बंद कर लो, और ऐसे कोने गरम में बैठ जाओ, अपन दूसरे को देखते वो भी सो रहा है, मजा, अपन भी सोआ ना, वो अपने को देख रहा है ना, अपन उसको देख रहे। बाद में अपन बोलेंगे मैंने तेरे को नहीं देखा, तूने मेरे को नहीं देखा, पढ़ गया, बहुत अच्छा। क्या मतलब, क्या निकला? हम ध्रुव के लिए निकले हैं, निद्रा के लिए नहीं। नींद आए तो दिन में भी आने दो, रात को आए तो आने दो। बंद कैसे होगा फिर? क्रिया से बंद नहीं होगा। रात को दिन में सो जाएंगे तो नींद नहीं, पाप नहीं लगेगा? बोलो, नहीं लगेगा। निद्रा का उदय होने से बंद नहीं होता है, निद्रा के अभिप्राय से बंद होता है। क्या बोला? हाँ, अपन सोने के अभिप्राय से लेट भी जाए ना, नींद नहीं आए तो अभी बंद होगा, लेकिन हम निद्रा का अभिप्राय नहीं पोषण कर रहे। आंख खुली मतलब पूरा नहीं खुलना और बंद नहीं रखना। नासाक दृष्टि है ना भगवान की, ऐसे नासाक दृष्टि रख, यहाँ नहीं देखना, यहाँ थोड़ी देखना है। नहीं, जैसे नोट गिनते समय इधर थोड़ी देखते, जैसे नोट गिनते समय की मुद्रा है, खाते समय की मुद्रा है, देखो पढ़ते समय की मुद्रा है, हाँ, उसका नाम नासाक दृष्टि है। नाक पर नहीं देखना, नहीं सिर दुखेगा। उसको कहने की शैली है नासाक दृष्टि। मैंने नासाक का मतलब ये है कि नासाक दृष्टि न बंद होती है न खुली होती है। बंद दृष्टि प्रमाद की होती है, खुली दृष्टि जिज्ञासा की होती है। सामायिक में जिज्ञासा और प्रमाद दोनों नहीं होती। बंद दृष्टि में प्रमाद और खुली दृष्टि में जिज्ञासा। जैसे पूरी दृष्टि जिज्ञासा, आप देखो जिज्ञासा में आंख पूरी खुलेगी आपकी, है? कौन है? तो आंख पूरी खुल गई जिज्ञासा हुई ना आपको, तो ऐसे देखना, तो जिज्ञासा में आंख पूरी खुल जाएगी। कोई चीज देखना है, घड़ी में कितनी बज गई, तो जिज्ञासा हो गई। तो सामायिक में जिज्ञासा भी नहीं होती और प्रमाद भी नहीं होता, इसलिए नासाक दृष्टि है। नासा नहीं देखना, मैंने भी देखी थी तो मेरा सिर दुख गया था। हाँ, दर्द होता, सही है। एक्चुअली बताना है कि ध्रुव का आनंद आता है उस समय नासाक दृष्टि होती है, तो नासा नहीं देखता, वो ध्रुव देखता है। समझ में आया? बस लो, अब आ गया।
बस मुक्ति मार्ग है यही, यही लो इतना, ये जो ऊपर पढ़ा दिया इतना, यही है बस। बस मुक्ति मार्ग है यही, निज दृष्टि अनुभवन, निज में ही होवे लीनता, शिव पद स्वयं लहा। तो साहब इससे फायदा क्या होगा, आनंद क्या होगा? उत्तर अंतिम, आत्मन कहूँ महिमा कहाँ तक, अपने भाव की, आत्म भाव की, जिससे बने परमात्मा शुद्धात्म वे कहा। मैं वो शुद्धात्मा हूँ जो परमात्मा बनता है, इतनी महिमा है मेरी। 14 लाइन में पूरा 14 गुणस्थान हो गया, 14 गुणस्थान पूरा हो गया। देखो परमात्मा है कहा, ऐसी मस्ती से पढ़ो, मस्ती से करने। असल में क्या है, उल्टा छोड़ने की मेहनत है, सीधा करने की तो मेहनत ही नहीं। हीरा की महिमा ही नहीं आ रही, हीरा में क्या करना है, हीरा तो है ही, उल्टा छोड़ने का पुरुषार्थ है। शरीर को थोड़ी वो करते अपन निर्मल, मैल को उतारने में मेहनत लगती है। 14 गुणस्थान मैल है। क्या कहा? 13वां गुणस्थान बोलो, 13वां। हम तो चौथे में खुश हो रहे। अरे 14 गुणस्थान मैल है, उतारना, समझ में आया? पुरुषार्थ, आत्मा को पवित्र करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, मैल उतारने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा तो शुद्ध ही है। लोग ऐसे बोलते, अपने दृष्टांत सुना, पहले सुना होगा, धनराज जी सुनाते थे। हमारे यहाँ गेहूं धोते, गेहूं धोते, समझ गए? गेहूं धोते कि मट्टी धोती? उसमें जो मलिनता पड़ी है ना, उसे धोते हैं, और लेकिन बोलते हैं गेहूं धोते। ऐसे हम कहते हैं आत्मा शुद्ध करते, झूठ। आत्मा तो सिद्धालय तक वैसे वैसे रहने वाला है। आत्मा तो निगोज से लेकर सिद्धालय तक परिणामिक है, ध्रुव है, उसे थोड़ी कुछ करना है। केवल ये 14 गुणस्थान मेल होता है। अब जितना चढ़ रहा है चल रहा मेहनत, तो पुरुषार्थ ये है, मेहनत इसमें है, आत्मा को शुद्ध नहीं करना। अब जो उल्टी उल्टी संस्कार नहीं याद करना हो, बिल्कुल मेरे सामने तो बिल्कुल याद नहीं करना। बिल्कुल कोई संस्कार नहीं है, कोई अनादि का स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध भगवान है, बस इतना जान के आनंद करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब इसमें सब कुछ छूट है। यदि आप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखोगे और फिर कहोगे हमने क्रोध नहीं किया, हमके बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसे भी नहीं देखो, हमके क्रोध नहीं किया है, तुमने अनंत क्रोध किया है। डांट तब पड़ेगी क्रोध मान माय लोग की, खान पान की, व्यवहार की, जब तू ध्रुव नहीं देखेगा। ध्रुव देखने वाले को सब खून माफ। हाँ, ध्रुव देखने वाले के सब माफ, सब होगा। बोलो मोक्ष मार्ग आया कि नहीं समझ में? द्रव्यानियों के साथ चरणानियों आया कि नहीं आया? क्यों आएगा चरणानियों? बोलो, 2 बार बोल चुकी है। हाँ, मैं भगवान बनने जा रहा हूं तो विवेक रह जाता है, अविवेक छूट जाता है। अविवेक गया तो अविवेक की क्रिया भी गई, और विवेक रहा तो विवेक की क्रिया रही। फिर इसके बाद जब क्रिया ही नहीं रही तो विवेक अविवेक दोनों खत्म, केवल आनंद रह गया। बस समझ में आया कि नहीं आया? होने तो हमें क्या करना, हमें तो पता ही नहीं है, होने दो। कपड़ा को शुद्ध करते हो आप? कपड़े को शुद्ध करते हो? अरे क्यों भाई, ये हल्दी का दाग कैसे छूटेगा? तो हल्दी का दाग छुड़ाते हैं, कपड़ा शुद्ध नहीं करते। अरे मिट्टी लग गई, मिट्टी, अरे कोई चिंता नहीं करो, मिट्टी तो ऐसे सूख जाने दो, फिर ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। तो अलग अलग प्रकार के दाग छुड़ाने की अलग अलग विधि है। ऐसे 14 गुणस्थान में 14 विधि है, वो छूट जाती है। मिथ्या छूटता है, फिर अवृत्ति छूटती है, फिर प्रवाद छूटता है, फिर कसाय छूटती है, फिर योग छूटता है। बस छूटता है, मैं थोड़ी छूटता हूँ। समझ में आया कि नहीं? पहले अच्छी तरह समझो, सभी लोग पहले अच्छी तरह समझो।
बात पूछ रहे हैं। पहले अच्छी तरह समझो सभी लोग, इधर देखो मुझे, समझो, एक दूसरे को मत देखो। आत्मा में 1% भी फर्क नहीं पड़ता सिद्धालय में जाने में। जो कुछ होता है वो 14 गुणस्थान में होता है, आत्मा में कुछ नहीं होता। इसलिए हम क्या बोलते हैं बताओ, भगवान सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। भगवान को क्या बोलते हो आप? सिद्ध भगवान को सिद्ध, सिद्ध समझते हो? सिद्ध प्रूव हो गए। आत्मा प्रूव होने का नाम है सिद्ध हो गए। अभी तक हमें देह में आत्मा नहीं लगती थी, नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, तो 14 गुणस्थान प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि आत्मा था। समझे? सिद्ध। गणित में थ्योरम पढ़ते हो, प्रूव दैट पढ़ते हो, सिद्ध करो। ए बी रेखा बी सी रेखा को ऐसे ऐसे काटती तो 90 अंश कोण का अंश बनाती, वो क्या होता है? 90 अंश का कोण बनाती है। सिद्ध करो, कहते हैं नहीं पढ़ा? तो वो सिद्ध है तो सिद्ध होती है कि तुम्हारी सिद्ध करने से सिद्ध होती है? आहा, आत्मा पवित्र था, ये सिद्ध हो गया। सिद्धालय में आत्मा सिद्ध हो गया। महावीर भगवान का आत्मा सिद्ध हो गया। कहाँ पे है? सिद्धालय में। क्या? सिद्ध आलय। जितने आत्मा सिद्ध हुए वो सिद्ध आलय, आलय माने रहने का स्थान, सिद्धालय माने आलय माने रहने का स्थान, आलय, जिनालय, सिद्धालय। अर्थात जो आत्मा सिद्ध हो जाते हैं वो वहां रहते हैं, और जो अपने आत्मा सिद्ध नहीं करते हैं, शरीर मानते हैं, मोही मानते हैं, रागी द्वेषी सिद्ध करते हैं, पापी सिद्ध करते हैं, वो 4 गति में रहते हैं। अब बताओ कहाँ कठिन है मोक्ष? आत्मा सिद्ध करो और सिद्धालय में जाओ, और आत्मा को रागी द्वेषी सिद्ध करो। अब क्या सिद्ध कर रहे हो? मैं बहुत क्रोधी हूँ, अच्छा नरक जाओ। मैं बहुत मानी हूँ, अच्छा मनुष्य गति में जाओ। मैं बहुत मायाचारी करता हूँ, अच्छा ठीक है। अब बोलो कितना सरल मार्ग है। हाँ बोलो, अपने को क्या सिद्ध करना है? आत्मा हूँ, सिद्ध नहीं। मैं आत्मा हूँ, बताना नहीं है, हो बस इतना मानो। अभी आप ना नहीं देती, बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल सही। केवल आत्मा जानो, ध्रुव जानो, हम नहीं बता रहे है ना? बताया नहीं है, इसलिए बताया है। देखो मैं दृष्टांत देता हूँ आपको। अरे सुनो तो, मैं मुझे सुन लो पहले। देखो स्टेडियम में रात को मैच होता है, तो 4 तरफ से लाइट लगती है, तो एक आदमी खड़ा होता है, उसकी 4 परछाइयां दिखती है। ऐसे ही ध्रुव का अनुभव करने वाले की 4 सेठों का नाम 4 अनुयोग। इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो, 4 अनुयोग उसका नाम है। ध्रुव साथे जो क्रिया होती है उसका नाम चरण अनुयोग। ध्रुव साथे जो दृष्टि होती है वो द्रव्य अनुयोग। ध्रुव साथे जो परिणाम होते हैं वो कर्ण अनुयोग। ध्रुव साथे जो प्रशंसा निंदा होती है, प्रशंसा होगी उसकी, वो प्रथम अनुयोग। देखो एक ध्रुव साथे 4 अनुयोग हो गए। मेरे तो बहुत प्रवचनों में आया 4 अनुयोग। मैंने जब जब सिद्ध किया, 4 अनुयोग सिद्ध किया। आप तो 2 की कह रहे, मैंने 4 बता दिए। ध्रुव साथे रहजो, ध्रुव साथे ना रहजो, तमे ध्रुव रहजो। ध्रुव ना रहजो, ध्रुवच्छ हूँ। ये तो सब व्यवहार है, ध्रुव साथे रहना, ऐसे नहीं, ध्रुवच्छ हूँ। ठीक है? उसके बिना हो भी नहीं पाएगी चढ़ना। हाँ नहीं करी कोई नहीं कर सकता, कोई 3 लोग 3 काल में नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते, भावलिंगी संत भी नहीं कर सकते। और ध्रुव के साथ जितनी जितनी आनंद की परिणति होती है, उतना उतना आचरण होता है। आचरण उसके अनुसार होता है। शास्त्र देख के आज तक कोई साधु नहीं बन सकता। आपने देखा है, शास्त्र पढ़ के जो को साधु बनते वो दुखी होते हैं। क्यों? अरे ये छूट गई, ये क्रिया रह गई, ऐसा तो मन ही नहीं मेरा, ऐसा तो वचन नहीं है, ऐसा तो काया नहीं है। वो खूब प्रैक्टिस कर कर करके करते वो होती, इसलिए साधु मार्ग कठिन हो जाता है। और फिर कहते हैं भैया खांडे की धार है, खांडे की धार।
हम कह रहे खांडे की धार, हम भी कह रहे खांडे की धार, तय मिला के चारों कर्म कट, सब कर्म खत्म। खांडे की धार का मतलब ये थोड़ी है कर नहीं सकते, बहुत सरल है, लेकिन आनंद आए तो सरल है। बच्चों से पूछो, जिस विषय में आनंद आता है उसका होमवर्क सबसे पहले करता है, और जो विषय कठिन होता है ना तो उसके नाम से मैथ करना तो पड़ेगा, तेरी कॉपी दे दे कॉपी कर लूं, तेरी कॉपी दे दे कॉपी कर लूं, क्या कर ही नहीं पाता। पीरियड भी बचता है ना, पीरियड भी, फिजिक्स क्यों कठिन लग रहा है ना, तो आनंद नहीं है तो करे कैसे। आपको भी ध्रुव कठिन लगेगा तो फिर मोक्ष मार्ग, आप शास्त्र पढ़ के तो क्रिया कर ही नहीं पाओगे। मैंने शास्त्र पढ़ के एक भी क्रिया नहीं की, मैं खुद कह रहा हूँ। मैं पंडित साहब ने भी मुझे कभी क्रिया नहीं बताई, पंडित साहब ने कभी क्रिया, मैंने बल्कि उल्टा पूछा कि मैं यदि प्रतिमा ले लूं तो, व्रत ले लूं तो बोले 1 साल पढ़ के आओ, अध्ययन करके आओ, सोच के आओ। ये नहीं कि हाँ ले बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं कहा। मैंने जब भी कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम कुएं का पानी पियो। वो कुएं का पानी पीते थे, हमारे गुरुजी कुएं का पानी लेते थे, नहीं लेते, बोरिंग कुएं का ही लेते थे। तो मेरे को मना किया, नहीं तुम मत लेना। बोले क्यों? बोले कुएं के पानी के पीछे पूरे देश की प्रभावना रुके, वो नहीं करना, तुम पूरे देश में जाओ। उन्होंने रोका ही नहीं मुझे। मैंने 30 साल मेरे को अपनी चरणों की सेवा नहीं करने दी। साल में 2-3 दिन मिल गए ना, बहुत बड़ी बात है, इसके बाद बस जाओ। तो कहते नहीं कुएं का पानी, घी का नियम मत लेना, शक्कर का नियम नहीं। मैंने खुद ही ले लिया शक्कर का नियम। उन्होंने नहीं बोला शक्कर मत खाना बाजार की, मैंने ले लिया नियम, मैंने घी छोड़ दिया। ये सब बाजार का घी नहीं लेते, कोई सा भी बनाया हुआ घी। तो वो बोलते नहीं प्रभाव ना करो, तो मैं कहता नहीं मेरे को क्या है, फिर मैंने अपने हिसाब से लिया। तो जो मेरे अंतर में से आता चला गया वो करते गए, उसका उन्होंने मना नहीं किया, अंदर से आता गया। मैंने आज तक शास्त्र पढ़ के क्रिया नहीं की, मुझे अंदर से आनंद आता है, वही क्रिया मैं करता हूँ। इसीलिए लोगों को बुरा भी लगता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे, जैसे इतना ही बोलती है ना तब लोग इस पे भी आपत्ति करेंगे, आप इतनी भी क्यों बताते हो अपनी। सबकी सोच अपनी अपनी, मेरी सोच अपनी अपनी। हमें तो अंदर से आएगा तो ही करूंगा, नहीं आएगी तो नहीं करूंगा। मैंने उनसे कहा मैं सामाजिक नहीं करता, मैंने बैठने वाली, तो बोले, तो मैंने उनको खुद ही बता दिया मैं सामाजिक नहीं करता, बैठने वाली। नियम है ना 3 टाइम बैठो, 1-1 घंटा, पौन घंटा अंतर्मुहूर्त। मैंने कहा नहीं, तो बोले क्यों? तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ, मैं असली सामाजिक का इंतजार कर रहा हूँ। नकली सामाजिक करते करते मैं हैबिचुअल हो जाऊं, फिर वो नाना प्रकार से उसको संस्कारित कर लूं, तो असली का इंतजार खत्म नहीं करना चाह रहा। असली समझ में आया? 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हो तो मंजूर, लेकिन नकली सामाजिक मंजूर नहीं। क्या कहा? बिल्कुल नकली आचरण बर्दाश्त नहीं। लगने तो समय लगेगा तो लग जाएगा, ठीक है? हैं? क्या करते? बताइए ना, ध्रुव की खुमारी, उससे बहुत फायदा हो रहा है। अभी चलते फिरते खूब मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। मुझे सबसे अच्छी बात हो रही है, मैं शास्त्र नहीं पढ़ रहा हूँ तो भी बोरियत नहीं हो रही। कोई रहे या नहीं रहे, पूछे, लोग रहते नहीं मेरे पास, आते टेंटेटिव, फिर चले आते, कौन रहता मेरे पास, मस्त रहता हूँ 24 घंटे, मस्त रहता। अपने मस्त रहना यही सामाजिक है, बस खत्म। अपने को सीधी बात है, जो अंदर से उतरेगी वो उतरेगी। और बाहर से मैं किसी को भी नहीं कहता तुम ये करो, मैं तो इतना ही कहता हूँ ध्रुव देखो, और ध्रुव बता दिया, कसाई नहीं है वो, संस्कार नहीं है, याद नहीं है, आप उसे करने जाओगे तो पूरा ध्रुव चलता जाएगा। समझ में आया? आपको कितनी बार याद करना पड़ता है कि आप कितने साल पुरानी साध्वी हो? नहीं होंगे तो सही 25, नहीं करना तो नहीं पड़ता। कितने साल हो गए ये तो है? 40 ईयर्स हो गए, 40 साल। तो 40 साल में 40 बार तो याद किया होगा। नहीं भूल गए तो तारीख भी याद होगी। तारीख याद नहीं है? कितनी तारीख हुई थी? लिखना भी नहीं पड़ा, रटना भी नहीं पड़ा, और याद रहती है। आप भुलाना भी चाहो तो माता पिता को नहीं भुला सकते, वो तो ज्ञान का गेय है ना, भुलाएं क्यों? पूरे विश्व के गेय को भुलाना नहीं, और ज्ञायक सुरक्षित है, इसे याद करना, याद ही नहीं करना। सारा विश्व गेय पर है जल को, मैं सुरक्षित गायक,
ठीक, अब कठिन लग रहा है, प्रैक्टिस करिए वो जो आप कह रहे थे करना सब लोग। चले भाई, तो एक तो ये हो गया। अब गुप्ती की बात कर लें अपन थोड़ी देर। हाँ गुप्ती चर्चा तो लंबी है थोड़ी इसकी, लेकिन मैं जल्दी से ध्रुव पे आ जाऊंगा। मनोगुप्ती की गरिष्ठ लाइन, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ध्यान रखना। मन गुप्ती के बिना वचन काय गुप्ती भी नहीं होती। पहले नंबर मनोगुप्ती होगी तो ही हो पाएगी वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इसलिए मैं मनोगुप्ती पढ़ा रहा हूं, तो वचन और काय समझना। वचन और काय से पढ़ोगे तो कभी भी गुप्ती नहीं होगी। कितना भी अच्छा बोलोगे, नहीं बोलोगे, करोड़ों साल तक नहीं बोलोगे तो भी गुप्ती नहीं होगी। हाँ, इसलिए वचन और काय की बजाय हम मन की तरफ से चल रहे। ठीक, नींद आ रही है? गुप्ती की बात चली, आप गुप्त हुई। हाँ फिर से ये काम की चीज है, अभी गुप्त नहीं होना कोई। तो मनोगुप्ती क्या है? सारे विश्व को निर्दोष देखना, ये मनोगुप्ती है। सारे विश्व को निर्दोष देखना। अनादि से संस्कार पड़े सदोष देखने के, तो घृणा होती है। ये भी शादी करते होंगे, ये भी ऐसा करते होंगे, ये भी ऐसे खाते होंगे। आजकल की तो महिलाओं का कैरेक्टर खराब है, पुरुषों का भी आजकल ऐसे ही, सब लड़के ऐसे ही हो गए। तुझे वो सब देख करके भी लगे ये बेचारे ध्रुव भगवान निर्दोष गया है, ये तो कर्म के उदय में उद्गल में कुछ दिखाई दे रहा है, भगवान तो इनका भी निर्मल है। तो गिलानी मिट गई, राग द्वेष मिट गया, अंतर में बीत रागता बढ़ती गई। अभी कितना ही पाप करता हुआ जीव भी दिखाई देता है, तो एकदम ध्रुव दिखाई देता है, तो कुछ राग द्वेष नहीं होता। इसका नाम मनोगुप्ती है। हाँ, अब ये इसकी मेहनत, फिर वही मैल धोने की मेहनत करनी है, इसकी मेहनत नहीं करनी। ध्रुव तो बताओ सारे ध्रुव है कि नहीं? अब इसे मेहनत पूरी जीवन चलेगी। जैसे अब व्यवहार बता रहा हूँ, निश्चय बता दिया। अभी व्यवहार मन में तो लग रहा है कि ये बहुत खराब है, और वचन से हम बोल रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छी, तो वचन गुप्ती नहीं रही। यदि अच्छा था तो अच्छा देख के शांत क्यों नहीं रहे? फिर कपट करके ना बोलने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, बोलने की जरूरत क्या पड़ी? मैं इनकी नजरों में अच्छा बनना चाह रहे थे, इन्हें अच्छा लगे ऐसा करना चाह रहे। इनकी नजरों में अच्छा बनने से मुझे क्या था, और इनकी नजरों में अच्छा लगूं तो इन्हें भी क्या था? कुछ नहीं बोले, मैं आनंद में हूँ, बस। ये मनोगुप्ती हो गई। अब बहुत मेहनत लगेगी इसमें, क्योंकि 24 घंटे ऐसा लगता है भाई हम तो कोई से कुछ कहते नहीं है, बहुत खराब। तो ये वचन समिति भी नहीं रही, भाषा समिति भी नहीं रही, गुप्ती तो बहुत दूर की बात है, समिति भी नहीं रही। तो अब फिर समझो, मेहनत कहां से करना? वही ध्रुव से। सब ध्रुव ही देखो, ऐसे कैसे देखें? जबरदस्ती देखें? नहीं, जबरदस्ती क्या होती है ना, इसलिए देखो, है ना? बोलो, इसके लिए समय साजी में गाथा है, भूताविष्ट पुरुष की भांति क्रोध करता हुआ आदमी, मान माया लोभ करता हुआ आदमी। सुनना नवीन, भूताविष्ट ना प्रेशर दे कह रहे थे, इस पे सुनना। तो जो लोग खराब व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं उल्टा सीधा, वो बेचारा भूताविष्ट है। भूताविष्ट समझते हैं? किसी भूत लग जाए तो कैसे करता है वो? तो आप उसमें क्या करोगे? कोई को भूत लग जाए तो क्या करे? जैसे एक माँ है और एक बेटा है, और बेटे को भूत लग गया तो घर आके उधम मचाने लगा, वो मम्मी को भी धक्का देने लगा, मम्मी को भी चिल्लाने लगा, भोजन का टिफिन फेंक दिया, तूफान करने लगा। तो माँ अपने बेटे को क्या करे? कितना बुरा माने बेटे का, और कितनी बार याद दिलाएगी तूने कैसे किया था उस दिन तूने कैसे कैसे बोला था। बोलो क्या करेगा? बोलो। जैसे माँ उस भूताविष्ट को निर्दोष देखती, बालक देखती, पुत्र देखती है, जरूरत पड़ने पर बांधती भी आचरण में, ताकि तोड़फोड़ नहीं करे, नुकसान नहीं करे, बांध भी देती है इसको, फिर उसको भूत उतार देती है, फिर याद नहीं दिलाती तूने कैसा बोला था। नहीं, ऐसे ही हमें सारा विश्व ध्रुव दिखाई देता है। क्रोध मान माया लोभ के भूताविष्ट है बेचारे, अरे रे निर्दोष भगवान है।
अब चरणन योग में यदि कोई पूछता है तो कर्णाओं से समझा देते हैं, उसको भूत उतार देते हैं। कैसे उतारते हैं भूत? कल परसों उतारा था। अरे तुम्हें तो हो जाने दे, हो जाने दे, क्रोध भी हो जाने दे, मान हो जाने दे, लोभ हो जाने दे, कोई बात नहीं, ऐसा बोल जा, कोई बात नहीं। तारी पर्याय न थी, वाणी तारी पर्याय न थी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है, आप लोग मोक्ष में तो मिलोगे, पक्की बात है। बहुत बढ़िया, दुर्लभ पढ़ाई है। कोई एक तो रुचती नहीं है बात, संस्कार वाली बात रुचती है, जो आप कह रहे हैं संस्कार याद करो, कुछ नहीं। आप भगवान को भी याद करो तो दुखी हो जाओगे। करके देखो भगवान महावीर स्वामी को, किसी को जो आपको अच्छा लगे, तो कंटाला सा आता है और नकली नकली लगता है। भगवान की याद करना नहीं, अपनी भी याद करना नहीं है, उसको क्या याद करना? गुप्ती नहीं, क्या बोला, बोलो परिभाषा बोलो गुप्ती की, मनोगुप्ती। अरे उसे नहीं, हमें ये नहीं बोला, ये तो तुमने नकल मार दी। हाँ पहले ही बोला था, गरिष्ठ लाइन है, एक लाइन है। नहीं, मनोगुप्ती, मनोगुप्ती की परिभाषा कारण रूप परिभाषा है, कारण लिखी नहीं, लिखो लिखो लिख लो, याद हो जाएगी। सारे विश्व को निर्दोष ध्रुव देखना ही अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ। क्योंकि दोष देखना सरल है और निर्दोष ध्रुव देखना कठिन पड़ता है। और जब तक निर्दोष नहीं देखेंगे तो आप क्रोध करोगे, मान करोगे, माया करोगे, लोभ करोगे, कपट करोगे, कुछ भी करोगे, हंसोगे। भगवान हंसते नहीं है, हास्य नहीं आता। और ये बहुत बड़ा फर्क है। मेरे को जो तुम देखते ना मोबाइल में ऐसी गंदी फिल्में आती है, उनको देख के मुझे कभी विकृत भाव नहीं होती, मुझे दया आती। इनकी कोई माँ नहीं, इनकी कोई पिता नहीं, को क्या है, हमारी बेटी है, ये गंदी गंदी फिल्में बनाती, कौन कहे? अरे हमें उनका दुख समझ में आता है। जिंदगी में जब मरेंगे, बूढ़े होंगे, कुछ होंगे, कोई कहने वाला भी नहीं मिलेगा हमारी बेटी है, हमारा पिता है, हमारी माता है, हमारी नानी है, हमारी दादी, कोई कहने वाला नहीं। तो ऐसी दया आती है एकदम। तो वो जो गंदे दृश्य होते हैं हमें लगते ही नहीं गंदे, हमें दया आती। ऐसे देखोगे विश्व को, तब बस परिणति फिर जाएगी। बिल्कुल नहीं, नंबर समझो, दूसरों को निर्दोष देखने से उसका फायदा नहीं है, हमारा फायदा है। हमारी मनोगुप्ती हो जाएगी, और मनोगुप्ती के बिना केवल मना परे ज्ञान नहीं होता। अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान के लिए, मनोगुप्ती हालांकि अवधि ज्ञान के लिए नहीं जरूरत पड़ती, मनोगुप्ती मना परे ज्ञान के लिए। क्या बोला? हाँ, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान के पहले मनोगुप्ती कंपलसरी है। कठिन है कि सरल है मनोगुप्ती? कितनी सरल है? एक आध दृष्टांत बताओ पुराण में से, एक आध पुराण का दृष्टांत दो। गौतम स्वामी, ओहो कितनी जल्दी मना परे ज्ञान हो गया, कितनी जल्दी। इसका मतलब सारे विश्व को सदोष देखते थे, एक समय में निर्दोष देखा तो मनोगुप्ती हो गई। गौतम स्वामी 4 ज्ञान हो गए एकदम फटाफट। अब बोलो तुम कह रहे कठिन है, तो कठिन नहीं है, कठिन मानना कठिन है, कठिन नहीं मानो, बिल्कुल सरल है। हाँ, सारा विश्व कैसा है? रोज चर्चा करो उसकी 24 घंटा। कोई आ भी जाए ना, कोई ने ऐसा कर दिया, उन्हें बिगाड़ दिया, उन्होंने भिड़ा दिया, उन बहुत दिन से बात नहीं करते, इनने भिड़ा दिया, इनने झूठी सच्ची भिड़ा दिया, हम क्या करें? फिर से बोल, फिर से किसने भिड़ाया? वो तो निर्दोष है, वो भी निर्दोष है, वो बात नहीं कर रहा है तो अपने कर्म का उपदेश नहीं कर रहा, जरूरी उसने भिड़ाया। एक बात बताओ, कोई भिड़ा करके कोई बात करने से रोक सकता है? यदि हमारा पुण्य का होता है तो कौन भिड़ा सके? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ। हाँ, निमित्त भी झूठ। मैंने तो खूब देखा प्रैक्टिकल। सब मेरे को डराते थे, तुम प्रिंसिपल को खुश रखो, प्रिंसिपल को यहाँ से झाड़ू फेंक देंगे, हाँ जंगल के कॉलेज में भिजवा देंगे तुम्हारे ट्रांसफर। मैं नहीं डरा। क्या मेरा पुण्य का होता है होगा तो कैसे भेज देंगे? और मैंने भेज ही दिया तो 3 दिन तक लड़ाई चली दिमाग में,
खूब खूब चली 3 दिन तक। मैं भेज दिया तो हमारा तो पुण्य का उदय होगा। हम वैसे ही जंगल में जाना चाह रहे थे, जंगल में मिल जाएगा, हमें क्या दिक्कत, पढ़ाने की तो दिक्कत है नहीं, विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाएंगे, उस जंगल में रहेंगे आराम से, क्या दिक्कत। 2 ही हाथे लड्डू। हाँ जी, समझ आया। है तो संग में ऐसा कोई झगड़ा मत करना इस बात का कि अभी बढ़ा देती है ऐसे कर ऐसे, अरे कोई कुछ नहीं कहता जी। भाषा वर्णा का भी करता नहीं है, भिड़ाना तो कहाँ गया। एक्चुअली हमारी कसाई, हमारी योग्यता दुखी होना चाहती ना, तो ऐसे ही सोचते, देखो जी मिल रहे हैं जी, देख लें जी कुछ कह रहे होंगे जी, मिल रहे हैं जी कुछ कह रहे होंगे। और फिर बोलने हमसे बात करी नहीं हंस के, और हमने कही जी भिड़ा दिया वो। फिर उन्होंने बोला इधर आओ, अभी जल्दी में तुमने पाठ करना, सामायिक करना, कुछ करना, तो चले गए। देखो बुलाने पे भी नहीं आए। वो विपरीतता बढ़ती चली जा रही। फिर उससे मिले तो वो इससे बात करना चाह रही थी, उससे बात नहीं करी, भुकड़ गए, ठीक है। अब वो समझ नहीं पाई क्या बात है, भाई क्या बात है, चुप, अरे बोलो तो। फिर 10-25 दिन बाद तुम भिड़ाते रहते हो ऐसे ऐसे, बोले नहीं कब देख रहे ऐसी खोदा पहाड़ तो यह भी नहीं निकली, भ्रांति निकली, भ्रांति। 1 सेकंड के पाप के उदय को महीनों नहीं फैलाना, खत्म कर देना भाई शक्ति। हाँ, जीव वाणी का करता, भिड़ाने का करता, पुण्य का उदय हो तो बात होती है, पाप का उदय हो तो नहीं होती। कई बार तो पुण्य के उदय में अच्छा सा व्यवहार भी चलता रहता है, और फिर भी सोचते जी मन में खराबी है, ऊपर से तो अच्छे दिख रहे हैं, मन में खराबी, अब उसके है कि नहीं वो जान, फिर अपन दुखी है। इसीलिए आपने सुनी होगी एक शब्द सुना होगा, जैसी दृष्टि। अब सबको निर्दोष देखोगे तो भगवान बन जाओगे, और सदोष देखने की आदत होगी। मेरे पास भी लोग आके कहते हैं आज इनने आपकी बुराई करी, आज इनने ऐसे करी, हम परेशान नहीं होते, हमें तो बड़ी खुशी होती, कोई आप बता भी दो नहीं हमारी बुराई हुई तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। क्यों, चलो एक की सही पाक नजरा हो गई। नहीं वे बहुत खराब है, नहीं बहुत खराब नहीं है, मेरे अनंत दोषों में से इतने से दोष बताए अच्छे हैं, अनंत दोष बता दे तो मुश्किल पड़े, तो बहुत सज्जन है वो, अपन खराब नहीं देखना। अपन क्यों दुखी हो, समझ गए। अब अंतिम बात पढ़ा रही प्रैक्टिकल, पूरा विश्व निर्दोष है, केवल मेरी योग्यता से ही शत्रु नजर आता है, मेरी योग्यता से वो मित्र नजर आता है, मेरी योग्यता से ही वो अच्छा बुरा नजर आता है, मेरी ही योग्यता का दोष है। तो सब फिर योग्यता का दोष होने पर भी मैं निर्दोष हूँ, कुछ बोला हमने, क्योंकि एक समय की योग्यता बदल नहीं सकता हूँ, तो जब तक वो योग्यता है क्रोध मान माई लुप्त रहेगा ना गुणस्थान प्रमाण, तो रहने दो। लेकिन हाँ उसे हम बुरा नहीं देखेंगे, उसको निर्दोष देखेंगे, अपनी योग्यता का दोष देखेंगे, योग्यता का ही देखेंगे। पकड़ गए कौन सी बात कही, योग्यता का ही दोष देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे। जैसे हमें गुस्सा आ रही तो आंधे हम तो अच्छे आंधे गुस्सा आ रही अब गुस्सा बिन दिख रही, अपन बिन दिख रहे, और ये योग्यता खत्म हुई थोड़ी देर बाद खत्म। कई बार देखा है, जब तक क्रोध रहता है तब तक रहता है, फिर खुद ही पछताने लगती, बेकार में अपन कर राग द्वेष कर। कई बार हमने देखा, जैसे हमने किसी को बुरा मान लिया और हम दुखी, और बे हंस रहे 4 लोग, भजन कर रहे, भक्ति कर रहे, खूब स्वाध्याय कर रहे, चर्चा वार्ता कर रहे, खा रहे खिला रहे, और हम ऐसे बैठे, मैं अपन मुहरा की अपने दुख से अपन ही दुखी है, बे तो हंस रहे, जब बे हंस रहे तो अपन भी हंसा। समझ गए, किसी के हर्ष में हंसी नहीं, किसी के हर्ष में दुखी भी नहीं, और किसी के दुख में दुखी भी नहीं, और किसी के दुख में हर्ष भी नहीं, चारों बात कर। इसका नाम वीतराग भाव, और यही आपको मनोवृत्ति बनाएगी। बिल्कुल
बस इसलिए मजे करना, मन हम ये नहीं कि क्रोध टाल दो, मान टाल दो, माया टाल दो, लोभ टाल दो, वो तो उदय के निमित्त है, उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं भिन्न तो देख सकते। समझ में आया? अच्छे विकल्पों से गुणस्थान चढ़ता है कि नहीं? अच्छे विकल्प करें तो, अच्छे वाले विकल्प करें तो गुणस्थान चढ़ता है कि नहीं? विकल्प कैसे भी हो, भिन्न देखने से गुणस्थान बढ़ता जाता है। भिन्न, बस भिन्न देखो, सम्यक दर्शन भिन्न देखो, पंचगुण भिन्न देखो। क्या करना है पूरे जीवन? बोलो। विकल्प सुधारने के चक्कर में पड़े हो, दुखी हुए, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुधारने की बहुत कोशिश करी और फिर आ गया, फिर सुधारने की कोशिश करी, क्रोध फिर आ गया, मान फिर आ गया, माया आ गई, जो भी कुछ, खाने पीने का भाव फिर आ गया। तो क्या करना? मन वचन काया की संस्कार सुधारना नहीं। क्या करना? 4 दिन पहले क्या पढ़ाया था इसके लिए कि कमियों को देखकर मुस्कुराना, बताया था? कमियों को देखकर मुस्कुराना। क्यों? क्योंकि कमियों से भिन्न ध्रुव निर्दोष है। हाँ, जगत में कोई शत्रु नजर आए तो क्या करोगे? निर्दोष है, वो निर्दोष है, तो क्यों दिख रहा है? दिख क्यों रहा है? क्यों दिख रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, अपनी योग्यता ऐसी है, सामने वाला खराब नहीं है। आपने देखा है बचपन में आपको अपनी मम्मी पापा खराब लगते थे? लगते थे? क्यों? मम्मी पापा कैसे लगते हैं बेटे? उससे पूछो बच्चे, मम्मी पापा कैसे लगते तेरे को? झूठ बोल रहा है, खराब ही लगते हैं। क्यों खराब लगते हैं? क्योंकि वो खराब होते हैं। समझे कि नहीं समझे? अपनी मर्जी से चलने नहीं, तो खराब लगते हैं। बाद में समझ में आ गई कि खराब नहीं थे, लेकिन अपनी दृष्टिकोण वैसा था इसलिए खराब लगते थे। ऐसे अभी गुरु खराब लगेंगे। गुरु कब कब खराब लगेंगे? जब आपको आपकी मन मर्जी से शिथिलाचार, खान पान, रहन सहन नहीं करने दे, तो गुरु भी ऐसे लगेंगे, ये भगवान इनसे पूछो ही मत, मना कर देंगे, पक्का है। यही मनोगुप्ती टूट गई। घुमाएंगे फिराएंगे, फिर मैं तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं वहां चलो, अपन वहां से बंदना करके आ जाएंगे, यहाँ तक आ गए तो यहाँ तक और हो जाएगा, आप धीरे धीरे चलोगे तब तक हम जल्दी जल्दी आ जाएंगे, आप बोलो चले थे। ऐसे घुमा फिरा के बोलेंगे ये बोल रही है। अरे सीधे बोलो मुझे जाना है। क्यों जाना है? जाना है। कसाय? हाँ कसाय है, ये मत बोलो हम साफ हैं, साफ बोलो ना कसाय है। लिख के दे दो, मैं तो लिख के बोल देता हूँ, धिक्कार है मेरे मोह को, मैं जानता हूँ आप अनुमति नहीं देंगे, फिर भी मेरा मोह तीव्र है, मेरी कसाय तीव्र है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि 2 दिन की पूरी करके मैं आ जाऊंगा, पक्के में आ जाऊंगा। मैं आपसे आज्ञा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो आपको सूचना दे रहा हूँ, ये बात भी है। मुझे आपकी सलाह भी नहीं चाहिए, मुझे पता है आप सलाह नहीं देंगे, आज्ञा भी नहीं, लेकिन अभी 2 दिन का तीव्र मोह है, मैं जा रहा हूँ। तो कहे ठीक है, क्यों? कसाय नहीं रोक सकते, कसाय को रोकने से घुटन बढ़ती है ना, तो वो अनंतानुबंधी बन जाती है। गुरु को पता है 2 दिन में कर आएगा ना तो मन भर जाएगा। आपने कभी देखा है जो चीज आपको नहीं करने देते वो ज्यादा प्रिय लगती है, और खा लेते हैं ना ये कुछ ना कुछ। देखा नहीं देखा? जो चीज नहीं खाते हैं वो 24 घंटे याद आती है, बहु याद आवे, और खाया तो नथिंग। ऐसे कसाय की पूर्ति करना, लेकिन भिन्न ध्रुव देख के। क्या बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, भिन्न देखो बेटे, भिन्न देखो, बहुत सरल मार्ग है। हम क्या करते हैं, मनोगुप्ती खो देते है तो बोल दो ना कसाय है, मोह है तो है, क्या होता है ना। हम क्या बोलते नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल कसाय नहीं रही, बिल्कुल शांति है, परंतु ये कैच है एमनो साथ आप पूछूं अब गुरु बुरा लगेगा। धीरे धीरे आपको ध्रुव बचेगा ना तो गुरु अच्छा लगेगा। ध्रुव के बिना गुरु कभी अच्छा लग सकता नहीं, क्योंकि आप अनुमति मांगोगे नहीं,
और गुरु को अच्छा नहीं लगेगा। फिर खाना पीना उठना बैठना, गुरु तो कुछ और चाहती है, तुमको कुछ और चाहते हो, तो आप बोलो मेरी कसाई ऐसा कह रही है, बस। भिन्न देखो तो माता पिता अच्छे थे लेकिन दृष्टिकोण खराब था, ऐसे सारा विश्व अच्छा है, हमारी दृष्टिकोण खराब है, तो उनके प्रति भी अच्छा हुआ, अपने प्रति भी अच्छा हुआ। तो फिर कौन की गलती थी? योग्यता की। योग्यता के कारण ही राग पैदा होता था, योग्यता के कारण द्वेष पैदा होता था, योग्यता है तो हाथ से पैदा होता था। तो कहीं मत सुधारो, इधर सुधार। तो क्या सुधार लो? बोलो, कौन बोलेगा? क्या सुधार दे? नहीं, कैसे? वो कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे? ये हाँ, इस समय की ऐसी ही योग्यता है। जगत का दोष नहीं, इसका दोष है, लेकिन इसका ही है। 3 स्टेप कर लो, आपको मनोगुप्ति हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी मनोगुप्ति। हाँ, विश्व निर्दोष है, मेरी योग्यता से दिखता है, तो योग्यता का दोष है, और योग्यता में नहीं हूँ, बस। तो आपको मनोगुप्ति हो जाएगी। और नहीं तो आप कपट करते रहोगे, रोज कपट करोगे, रोज। गुरु ने कहा ये पढ़ो, आपने को पढ़ने का मन नहीं है, अगली बार से पूछेंगे ही नहीं, वो बोल देंगे संस्कृत का प्राकृत का रटो। वो नीरस गाता है प्राकृत की थोकड़ है, थोकड़े होते हैं बड़े, कौन रटे? तो फिर अगली बार से अनुमति नहीं ली, फिर बाद में जाके बता दिया आज 2 घंटे से हमने स्वाध्याय किया, वो पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था। तो गुरु के ठीक है, हम समझ गए, तेरे को पढ़ना नहीं, क्या कर। तो कोई बात नहीं है, आप बोलो ना मेरे को रस नहीं, बोलो ना मेरे को प्राकृत में कोई रस नहीं है। हम लोगों में थोड़ा फर्क तुम्हें लगता होगा, मेरे को तो और ही ज्यादा है, मुझे तो इसकी प्राकृतिक गाथा पहले तो कुछ याद भी थी, अब तो एक भी गाथा याद नहीं, क्योंकि मैंने समय खराब नहीं किया, मैं खुद अभी नाराज हो जाएगी लोग सुनने वाले, प्राकृतिक याद करने में समय खराब होता है। संस्कृत भी मुझे नहीं आती, संस्कृत का भी मैंने समय नहीं लगाया, जिंदगी थोड़ी थी, निर्णय पहले कर लिया, अपना मजा कर लो पहले। अभी प्राकृत संस्कृत इतने दिनों से नहीं सुनाई आपको, कभी आती नहीं, ध्रुव आता है तो सुना दिया, बिल्कुल नहीं। बहुत झगड़े हैं, लोग कहते हैं अच्छा अब समय सार नहीं पढ़ते, अब फला नहीं सुनते, अरे नहीं सुनता भैया, मैं गलती मानता रहा हूँ, मैं नहीं सुनता, नहीं आती मुझे, मैंने व्याकरण नहीं सीखी, फला नहीं सीखी, काम का सब आ गया। ये छोटा बच्चा होता है घर में, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो व्याकरण सही बोलता है। छोटा सा बच्चा 3 साल का बोलने लगता है, उसकी व्याकरण सुनो, व्याकरण एकदम सही बोलता है, जबकि उसे कोई नहीं बताया ये लिंग कहलाती है, वचन कहलाती है, कर्ता कारक है, ये फला कारक, कुछ नहीं। वो भाई बहन है तो ऐसे बोलेगा, मम्मी ये कपड़ा पहनता नहीं है और मैं पहनती नहीं। देखो क्रिया सही बोली उसने। चाची ऐसा कह रही थी, चाचा लड़ रहे थे, क्रिया दोनों ही सही बोली उसने। चाची लड़ रही थी, अब उसे कौन ने कहा कि चाची स्त्रीलिंग है ना, तो लड़ रही बोलना चाहिए, और चाचा लड़ रहे बोलेंगे। बताओ शुद्ध बोली कि नहीं बोली? पूरी व्याकरण शुद्ध बोलता है बच्चा 3 साल का, मालूम नहीं है इसको स्त्रीलिंग कहते हैं, इसको पुरुषलिंग कहते हैं, इसको वो क्या वाचक कहते हैं, क्या वाच्य कहते हैं, क्या क्या होता है, कारक कहते हैं, लिंग कहते हैं, नंबर कहते हैं, वचन कहते हैं, कुछ नहीं मानो उसको, बहुवचन एक वचन। मम्मी मैं रोज कहीं बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त आए हैं, मैंने बहुत सारे आए हैं, तो आए हैं क्या जगह, मेरा मित्र आया है, एक लड़का आया तो मित्र आया है बोलता है। गौर से देखो 3-4 साल का बच्चा कब हिंदी सीख गया या अंग्रेजी सीख गया पता ही नहीं लगता। ऐसे हम कब ध्रुव सीख गए हमें नहीं मालूम। अभी सब लोग हमने आपको पढ़ाया ना, सबको पसंद थोड़ी आए, वो तो पढ़ा ही नहीं, वो तो अरे हमें ये पढ़ा दिया ना, एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। आगे समझ आएगी ना, ये मस्ती करना सीख जाओ। मनोगुप्ति समझ में आ गई? अब मनोगुप्ति होगी तो वचन गुप्ति आपको आप हो जाएगी, काय गुप्ति भी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, हाँ। और कोई पूछना तो नहीं था आज? योग्यता अपनी देखने की, खुद को दूसरों की भी देखनी।
सबकी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता तो बहुत अच्छा उत्तर है, लेकिन योग्यता भी नहीं, उसकी भी योग्यता खराब है मान लो, इसलिए तो बोल रहा है बेचारा। तो योग्यता ही तो खराब है। वो भी खराब नहीं है। वो खराब बस जो फार्मूला अपने लिए लगाओगे वही फार्मूला उसके लिए लगाओगे। ऐसे नहीं अपने लिए अच्छा लगा लिया उसके लिए खराब लगा लिया। ऐसे नहीं। लोग क्या करते हैं पता है, अपने को तो लगाएंगे द्रव्यानी, उसको लगा देंगे चढ़ना नहीं हो करना नहीं हो। ऐसा नहीं करना। एक दिन में बोला था आपको आचौर्याणु महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, आचौर्यानुव्रत, आचौर्य महाव्रत। तो आचौर्यानुव्रत में क्या बताया था कि अपनी बात को तो अलग तोड़ना, उसकी बात को अलग तोड़ना। तो ये चोरी लगती है। चोरी करते कि नहीं आप? करते हो? कौन सी करते हो? अपने से गलती हो गई तो बोलेंगे हो गई और उसने गलती कर दी। अपने खाते में हो गई रखेंगे, उसके खाते में कर दी रखेंगे। अपन बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे मेरे से जाने कहां से निकल गया, खोटा वचन निकल गया। एक खोटा बोलता है, मैंने एक बोले तो खोटू बोली हूं, अरे खोटू निकली हूं। कोई बोलता है कि निकलता है? तो अब ऐसे शांति मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, अपने को अच्छा दिखा देते हैं और सामने वाले को खराब दिखा देते हैं। सुन लो भैया सभी लोग, सबसे कह रहा हूँ, सुन रहे तुम भी? बिल्कुल गंदी आदत है, अपने को अच्छा दिखा देंगे झट। जैसे हम तुमसे ये गलती है भाई साहब 20 बार पहुंच भी देते हैं हम। अरे तो हमें 10 बार गलती हुई, हम तो वो कह रहे हैं, हमको कह रहे 20 बार पहुंच देते तो गलत है। हमने 10 बार की गलती बताई, 20 बार की तुमने अच्छा ही बता दी। अब कभी नहीं सुन रहे। मजा तो ये आए तुम कहो भाई साहब पानी रह गया, और हम कह नहीं बेटा तुम पहुंच लेते हो, कभी कभी रह जाता। जो गुरु का उत्तर वो शिष्य दे देता है और शिष्य गुरु उत्तर देते रहते। मिथ्या दृष्टि का उल्टा होता है, उल्टा ही उल्टा होता है। शिष्य कहता है मैं तो निर्दोष हूँ और गुरु कहता तू सदोष है, और शिष्य को ऐसा कहना चाहिए मैं बहुत दोषी हूँ। अरे तू तो परमात्मा है, गुरु ऐसे बोलना चाहिए। इसको कहते हैं गुरु का गुरु बनना, गुरु का गुरु बनना। हाँ समझ रहे? तुम अपनी कमी का हो तो गुरु कहने नहीं। जब मैंने अपनी कमियां बताई पंडित साहब ने ऐसे कहा नहीं बेटा नहीं होना तो नहीं होना। मैंने उनको बहुत कहा मेरी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ आपकी, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, आपके पास रह नहीं पा रहा हूँ। मेरी इच्छा तो ऐसी होती 24 घंटे आपके चरणों में ही रहूं और पूरा आपको निर्भर कर दूं। तो बोले बेटा होते हुए मैं सब निमित्त होती, ये तुम्हारे यहाँ काम नहीं होना है तो तुम निमित्त भी नहीं करना। वो ऐसा ही हुआ, आखिरी में मैं नहीं था और उनका अवसान हुआ। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू यहाँ रहे, वे यही कहते नहीं होता हुआ काम होगा, सोई सबके निमित्त बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आप देख लेना, आप लाख प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, लेकिन नहीं होना है नहीं होता। तो गुरु जी से शांति बहुत सीखी, बहुत शांति। जो हो रहा है उसमें खुश रहते थे, जो हो रहा है उसमें खुश, कभी कोई शिकायत नहीं तुम्हारी वजह से काम बिगड़ा किसके, कुछ। समझ गए? शिष्य की परिभाषा बोलो, गुरु का दोष देखे। हाँ आप करके देखना, प्रैक्टिकल आपस में भी करके देखना। यदि आप अपने हृदय से कोई बात कह रहे होगे तो सामने वाले चिंता नहीं करो, हो गया ऐसे बोलेगा। आपस में भी देख लेना आप। लेकिन अपन पहले अच्छा दिखाते हैं तो वो कहते हैं हाँ हमें सब पता है, तुमने उस दिन क्या कहा था, उस दिन क्या किया था। तो आप अपना एक अच्छा बताते हो, आपकी 10 बुराइयां बता देता है। पहले एक काम करो, आप अपनी आज से आप अपने अनेक बुराइयां बताओ तो सामने वाला कहेगा नहीं चिंता नहीं करो, मेरा भी उदय था, आपकी वाणी योग था, ये आप तो गायक हो, कोई बात नहीं, कर्म का उदय चला गया। बस बोलो कौन सा संग अच्छा लगेगा? सब अपने अपने को निर्दोष कह रहे, देखना का मना नहीं है। क्या बोला? चरणानुयोग कहलाता है अपने दोष कहो, द्रव्यानुयोग कहता है निर्दोष देखो। क्या बोला? चरणानुयोग कहता है कि अपने दोष देखो और द्रव्यानुयोग कहता है कि सबको हाँ देखो, बस संधि बैठ गई है, अब कोई टेंशन नहीं आएगी। क्या प्रचार करें कि सबको निर्दोष देखो, अपने को निर्दोष देखो, कोई दिक्कत नहीं। और बोलते समय सामने वाले का गुण बोलो, अपना दोष बोलो। आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगी, गांठें नहीं बनेगी, हाँ असत अवेदी नहीं होगी, कभी खूब मजा आएगा। समझ गए?
क्या कहा बोलो? अपने को भी निर्दोष देखना है, दूसरों को भी निर्दोष देखना है। हाँ और अपने दोष बताना है, उसको निर्दोष देखना। हाँ, और कहने का बोलो, अपने दोस्त का हो, सामने वाले के गुण का हो। कभी जिंदगी में टेंशन हो जाए तो बोल देना, कैंसर हो जाए तो बोल देना, हार्ट अटैक हो तो बोल देना, बिल्कुल गांठें नहीं बनेगी। अभी बहुत जगह एक साधु के फोन आया, उनके शरीर में बहुत गांठें बन गई, तो एकल बिहारी है, वो अकेले रहते हैं। तो हमने कहा भैया आपका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। मतलब क्यों? कि आप अपने गुरु से दूर रह रहे हो ना, तो वो अंदर अंदर में बहुत सारी चीजें छिपाए बैठे हो और समाज को बता नहीं सकते हो, और मिटाने वाला कोई है नहीं, गुरु ही मिटा सकते हैं। तो अपने पूरे जीवन भर के दोष एक बार कह लो, तब आपका इलाज चालू होगा। अंदर अंदर गांठ बनती जाती है, गांठ बनती जाती है। पक्की बात है, यदि भाव ग्रंथि है तो द्रव्य ग्रंथि है। यदि भाव में गांठ नहीं है तो द्रव्य में गांठ नहीं बन सकती। ठीक है प्रभु, जैनोपैथी भी पढ़ा देती है। ये जैनोपैथी है, एक लाइन बेसिक लाइन है। कब भी बहुत मेहनत लगेगी आपको, अपने 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 नहीं, पराये दोष कहना है। अपन दोष छोड़िए, इसके दोष हो तो कह दो, वाणी का दोष है तो कह दो, मन का दोष है झट कह दो, क्योंकि तीनों हमें नहीं हो। तीनों के दोष कहते रहते। चुगली करना, चुगली करने की आदत रखना, अपनी नहीं। हाँ, मन वचन काया की बुराइयां करते रहो, मन वचन काया की मोह की बुराई करते रहो। अपन तो मजे करो, आज करना दिन भर, कल बताना कितना नहीं किया। चुगली करो एक दूसरे को, बस। मोह अच्छा नहीं है, न मारू न तारू। 2 दिन है, 2 दिन है तो 2 दिन करो, इसके बाद मत करना। सुनने का नहीं, बढ़िया, प्रैक्टिस करना तो करो करो, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस, हाँ हाँ, ध्रुव हूँ, इसकी प्रैक्टिस नहीं करना बस। बिल्कुल, आप अपनी कॉपी में एक एक ध्रुव बना के रख लो। आ हूँ छू, बस। निर्दोष छू, त्रिकाड़ी छू, त्याग छू, वो भजन लिख लो एक लाइन, जाननार न जानू आठों, बस। बीजू कहीं काम न थी। ठीक, चलो भाई, लेट हो गया बस। निज निधि निज उसके लिए वंदना सत पाए है।